हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ के लिए एक और नई वीडियो लेके। तो ये होने वाली है हमारी माफिया सीरीज़ का पार्ट 1, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, वो आ गई है। तो वीडियो में बढ़ो आगे, मैं मिलता हूँ आपको। यार चीफ ने भी इतना काम दे दिया है मेरे को। और ये सिक्योरिटी वाला हाउस भी चीफ ने अपने लिए बनवा लिया है कि यहाँ की मेरे को रोज़ देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो घास बड़ी हो जाती है मुझे यहाँ पे तोड़नी पड़ती है आके। चीफ ने कहा जैसा कि ये घास उसे अच्छी नहीं लगती, और ये जब से उन्होंने बनवाया, जब से उसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, चीफ के ऊपर अभी तक कोई खतरा नहीं आया है कि हमारी विलेज इतनी सिक्योर है कि चीफ के ऊपर कोई खतरा नहीं आ सकता। उसने अपने इस वाले हाउस में एक गोलम तक छोड़ रखा है जिसको मैंने ही समझ गया है, इसलिए मेरे को मार नहीं सकता। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे साफ कर दी और पीछे से भी कोई ना आए, इसलिए चीफ ने ये देखो नीचे से भी कोई नहीं आ सकता। और इस घास के नीचे है गाइस ऑब्सीडियन की वो, ऑब्सीडियन नहीं होगा तो कोई आ भी सकता। वहाँ से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आता है, वहाँ से वो भी जगह बंद करने को कही है चीफ ने। कह रहा है सिक्योरिटी फुल रहनी चाहिए भाई। अरे भाई तबेला भाई है, पीड़ आ जाओ भाई, आ जाओ, खा लो भाई। इसको मार दो क्या ये? पर यहाँ पे यार तलवार भी तो चलाना अलाउड नहीं, और अभी हमारे विलेज में तलवार एक्स और कुछ नहीं, मतलब जो जिससे धारदार चीज़ें उन्हें अभी चलाने को मना किया है, क्योंकि अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, समर हॉलीडेज। तो सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही है, तो इसलिए हमें बंद कर दिया है। गलती से भी अगर तलवार चलती है और अपना किसी बच्चों के लग जाती है तो इसके हमारे ऊपर चालान तक हो सकता है, करीब 1 स्टैक या 2 स्टैक डायमंड का। तो इसलिए हम आज पूरे खुले से रह रहे हैं। ये देखो अपना मैं डायमंड का आर्मर भी यहीं रख दे रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी सिटी में एक नया बंदा आया है जिससे मैं आपको मिलवा के ला सकता, अगर मेरे बस की होती तो मैं आपको मिलवा के ज़रूर लाता गाइस। पे अंडर मारा ले 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 ले, ले। यहाँ से अपना चलते हैं चीफ हाउस। ये तो अपना वो है MCD ऑफिस है गाइस। ये तो अपना म्याऊ 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 बिल्ली दी गाइस। अरे लाओ चलो सो चलिए, चलो बेटा सो जाओ, सीधे सोने का टाइम आ गया है। ऐसे हो घर पे पहुंचाना पड़ता है। और गाइस ये चीफ हाउस, ये आओ चीफ सर से मिल के आते हैं। मेरे को भी वो है परमिशन है चीफ, धन्यवाद यार। इसके लिए बेड भी तो नहीं है यहाँ पे। ये जब से चीफ का नया घर बनाएगा इसके लिए कुछ सामान नहीं आ रहा। अभी चीफ के घर की रेनोवेशन चली है, नया घर लिया है जैसा कि अभी चीफ ने, उसकी रेनोवेशन चल रही है। जैसे अभी ये नए घर में ही रहना चालू कर दिया इसने। इसके लिए मेरे को बेड लेके आना था, पर मेरी ही गलती हो गई कि मैं इसके लिए बेड नहीं लाया। बट कोई नहीं, ओए चलो घर निकलो। घर जिनका घर आसपास होता है वो निकल लेते हैं। देखो देखो ये देखो, चलो भाई चलो सो चले, चलो सो जाओ जल्दी जल्दी। चलो भगवान भद्र मच जाती यार एकदम। भाई यहाँ पे किसी का बेड नहीं है। ये तो ये चीफ नहीं खुलवाई है धर्मशाला की, जिसके पास अभी घर नहीं है अभी के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बिकना चालू होने वाली है अंशु सिटी में। तो जिन पे अभी घर नहीं है वो इस धर्मशाला में रह सकते हैं फ्री में। ऐसी चीफ ने भी योजना चालू करी है। चीफ के घर के पास रोशनी तक नहीं आएगी। देखो ओए, ओ सॉरी गाइस सॉरी, चीफ के गलती से मेरा हाथ लग गया। सॉरी चीफ, तेरे लिए मैं पलंग लेके आई हूँ गुड सा। अब तो यहाँ सो सकता है, इसको हटा देता हूँ मैं। ले चीफ सो जा, तेरे लिए है बेड ये। फिर अपना चीफ नहीं सोएगा, वो अब अकेले सोता है, तो इससे मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। खोल ले, ऐसे निकलना पड़ता है। खोल ले,
चीफ मिनिस्टर हाउस गए। यार यहाँ की रोड पे तक नहीं बनी, एमसीडी ऑफिस पे जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसकी भी। वही चला के चीफ की रखवाली कर। वहाँ देखो वो देखो चीफ को ऊपर नीचे करने में लगा पड़ा है। सो जाएगा गाइस चीफ भी अपना सही टाइम पे। अपने चलते हैं घर पे और सोते हैं मस्त। ये ले चलो गाइस सोते हैं। तो गाइस मेरे को सुबह सुबह इतनी गंदी खबर मिलती है कि गाइस वो इस सिटी के लिए सबसे बेकार खबर होने वाली है। इस सिटी में गाइस वो इतनी बेकार खबर मेरे को आज सुबह ही सुबह मिल चुकी है पुलिस वालों के तहत। मेरे को जल्दी से अपना सामान बांधना पड़ेगा और अपनी तलवार एक्स निकालनी पड़ेगी वापस से। अभी जो हॉलीडेज़ के लिए मना करी गई थी वो वापस से अलाउ हो गई हैं, बस पुलिस वाले और सिक्योरिटी वालों के लिए। भाई मेरे को अब लेके जाना है चीफ को उसके वापस से सिक्योरिटी हाउस है। हमने जो कल आपको दिखाया था सिक्योरिटी हाउस की, हमने कहा था कि इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए चीफ को, बट अब उसकी ज़रूरत चीफ को पड़ रही है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सामान लेते हैं और यहाँ से चीफ को लेने चलते हैं। यहाँ से लिए हमने कहीं वुड थोड़ी सी और अब लेके चलते हैं हम चीफ को, उसको बचा नहीं कि चीफ की जान को है खतरा। गाइस आप भी सोच रहे होंगे मैं इतनी देर भगदड़ क्यों मचा रहा हूँ। चीफ की जान को हो गया खतरा क्योंकि चीफ जो है हमारा, उसी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए विलेज बड़ा करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी विलेज में प्रॉपर्टी बिकना चालू होने वाली हैं, बट वो किसी को खबर लग गई और उसने चीफ के ऊपर कर दिया एक बड़ा वाला केस। तो इस केस की वजह से चीफ दिन में सो तक नहीं पा रहा है गाइस हमारा चीफ। अब चीफ को उसको घर से निकालना पड़ेगा क्योंकि चीफ इस घर में सेफ नहीं है और उसे मार डालने तक की उसको वो मिली है धमकी। तो इसलिए हम यहाँ से इसे तोड़ते हैं और चीफ को निकालते हैं बाहर और यहाँ लगाते हैं हम बोर्ड की चीफ भागे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल आए। चीफ को निकालते गए इस बार क्योंकि ये चीफ का जो घर नया था वो अभी वापस से टूट चुका है। चीफ बेचारा क्या करे, वो किस्मत का मारा है गाइस चीफ। अभी चीफ ने भी कपड़े से बदल लिए हैं। अब उसे हम पहुँचा रहे हैं बोट पे और अपना बोट लेके निकल रहे हैं। हमने बोट मोड़ लेते हैं गाइस, जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि चीफ की जान को खतरा होने वाला है यहाँ से। क्योंकि जैसे ही मेरे पास नोटिस आया कि भाई चीफ को बचाना है और अपने लोग को हराना है, तो मैंने तुरंत ही जल्दी से जल्दी चीफ को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश में लग चुका हूँ। यहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं, इससे हमें चीफ को और मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब हम लेके चले चीफ को उसके वापस से वहाँ पे, यहाँ से हमें रोड पे जो हमने बना रखा है वहाँ से लेके चलते हैं चीफ को उसके घर। ऑर्डर दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। हाँ क्या कर रहे हो चीफ को बचाने के लिए। देखो गाइस कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, सारे पुलिस वाले इधर से उधर हो रहे हैं कि चीफ बच के रहे। यहीं पे इतनी भीड़ क्यों है आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं भी बता नहीं सकता कि क्या किसने मैसेज किया, किसकी तरफ से मैसेज आया क्या है। इसके लिए मुझे एक बंदे पास जाना पड़ेगा जिसकी मैंने बात की थी शुरुआत में वीडियो के। अब उसके पास चल के हमें चीफ के लिए कुछ सामान मांगना है कि चीफ हमारा ज़िंदा रहे, इसलिए हमें उससे सामान मांगना है गाइस। ओए होए। और गाइस एक दिक्कत हो गई है कि यहाँ से सीधी सीढ़ियाँ एकदम,
जिससे चीफ को लग भी सकती है। बड़ी मुश्किल से गाइस हम आ गए हैं उसके नगर भाई, उसके यहाँ पे चीफ के प्राइवेट हाउस में, जो अभी तक रिवील हम नहीं किया है गाइस। यहाँ से हम लीव बोर्ड करके जाते हैं और जल्दी से इसे ऑफ करते हैं गेट को। और भाई चीफ की फेवरेट टेबल है, इसको यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि चीफ नहीं बोला, मेरी फेवरेट टेबल मेरे पास ही होनी चाहिए। और इसे तोड़ते हैं और गाइस यहीं पे चीफ का पलंग लगा देते हैं यहाँ आसपास। ये ले चीफ बाहर ना निकल पाए उसको, क्योंकि चीफ को हमें बाहर भी नहीं आने देना है, इसलिए डबल सेफ्टी के साथ उसे ऐसे पैक कर दिया जा रहा है। और अब इसके लिए मेरे को लाने पड़ेंगे सिक्योरिटी गार्ड 2 मिनट पास जल्दी गाइस। चीफ को अगर बचाना है तो जल्दी जल्दी सिक्योरिटी को हमें पहुंचाना पड़ेगा कि हम लोगों को चाहे कुछ हो जाए पर चीफ को कुछ नहीं होना चाहिए गाइस, वरना बड़ी वाली दिक्कत अभी आ सकती है चीफ के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कितने पुलिस वाले यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं कि चीफ को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हम 2 सख्त बॉडीगार्ड लेके जा रहे हैं यहाँ पे बांधने के लिए गाइस। यहाँ पे हम दोनों को बांध देंगे। कोशिश ये तो मतलब एक तो गाइस नीचे अपनी रखवाली कर रहा है और एक समुद्र के पास आप देख सकते हैं एक वहाँ रखवाली कर रहा है। और अब मुझे जाना पड़ेगा एक बंदे से मिलने जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो उससे मिलते हैं। और वहीं सीख सामने जो आपको छोटी सी वो दिख रही है जगह, वहीं पे है उसका घर। कि हमें वहाँ जाना होगा, बट अभी तो गाइस हो रही है रात, तो रात में वो किसी से नहीं मिलता गया वो बंदा जिसका नाम है उसके नाम से लोग कांपते हैं। अंडरग्राउंड नहीं, मेगा ऑनलाइन माफिया है गाइस उसका नाम। भाई उसके नाम से लोग कांपते हैं, ऐसा डर है भाई उसका, ऐसा डर। और यहाँ पे हमारी जो 2 शूरवीर जो गोलम्स हैं उन्हें हमें नीचे बांधना है। यहाँ पे हमने इन्हें बांध दिया है कि सिक्योरिटी फुल्ली रहनी चाहिए गाइस। अभी तो हो रही है रात और मेरे को रात में देना नहीं है पहरा, क्योंकि मेरी शिफ्ट है बस सुबह की। अभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं जो जगेंगे रात भर और अपने बॉडीगार्ड जो हैं रात भर जगेंगे। चीफ को भी नींद नहीं आ रही है, आपको दिखाऊँ तुम्हें, क्योंकि मेरा भी अंदर जाना भी अलाउड मेरा भी नहीं है, क्योंकि भाई होता है डर भाई, मरने का डर सबको है, जैसा आपने कहावत सुनी है ना, मौत का डर सबको, ऐसे ही माफ करो चीफ को भी है। अब वो देखो माफिया का घर है जिसके आसपास कोई नहीं भटक सकता, इतने बंदे का और है, सोचो ऑनर के करेक्ट है। चीफ सर आपके लिए खाना, ये भी आप खाओ, मैं भी खाना लेके आता हूँ और आपको खाना खवाना है। यहाँ पे गाइस अभी कुछ अलाउड नहीं है, बट जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि कल मैं जाऊँगा मिलने माफिया से, तो आज हम जा रहे हैं माफिया से मिलने। तो गाइस माफिया का अलग ही खुद का एक प्राइवेट आइलैंड है जहाँ वो रहता है। मैं चलता हूँ माफिया के पास। इसके बहुत बड़े बड़े काले चिट्टे हैं जो अभी तक गाइस सरकार तक को नहीं पते, ऐसे ऐसे चिट्टे हैं इसके
आड़े चिपके हैं वजह से, अभी तक सरकार तक को नहीं पता, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन ही करता है। और गाइस यहाँ के लिए आपको यहाँ के लिए एक पर्सनल इससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इससे मिलने तक की। वो अभी आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। अब आ गए माफिया के पास। सर माफिया सर, मतलब हमारे यहाँ की जो चीफ है उसे अभी धमकी दी गई है मारने की। अब आप उसे बचा सकते हैं तो मुझे बता दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ अगर आप उसे बचा सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरा चीफ को, जो हमारे सिटी का, अंशु सिटी का चीफ है, उसे धमकी आई है साफ साफ कि तुझे हम मार देंगे। अब प्लीज़ कुछ आप बताओ कि हम उसे बचा सकें अपने चीफ को। तो देखो, जो आपका चीफ है उसे हम ये 2 तरीक़ों से बचा सकते हैं। पहला तरीका कि वो आपके पास फ़ोन नंबर आया है वो मुझे दे दो और मैं उसका सारा पता लगा के आपको दे दूँगा, पर उसके अलग पैसे लगेंगे 15 मिलियन डायमंड। क्या 15 मिलियन डायमंड? हाँ, 15 मिलियन डायमंड। और ये डायमंड नॉर्मल डायमंड नहीं होंगे, ये डायमंड होंगे डार्क ब्लू ओशियन डायमंड। इस डायमंड से हम उसका पता लगा लेंगे और आपको कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। और दूसरा तरीका है कि उसे मरने दो और अगला इलेक्शन करके चीफ मुझे बना दो, वरना ना तो वो चीफ रहेगा ना तुम्हारी अंशु सिटी। इस बैरल में क्या है? इस बैरल में मेरे फाइटिंग का सामान है, जिस सामान से कोई भी बंदा मारा जा सकता है। आप खोल के देख सकते हो, बस एक बैरल। मैं इसमें से एक बैरल गाइस खोल के देख सकता हूँ कि, क्योंकि जिसने बोला है मेरे को खोल के चेक करते। व्हाट? ओ भाई, मैंने कहा था एक बैरल खोलने को, तुमने तो चारों खोल दी। अगर इन चीज़ों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस पे मैं तो जेल बाद में जाऊंगा, पर तुम्हारी सबसे पहले अर्थी उठेगी। जी नहीं पता लगेगा। चलो भाई बाहर निकलते हैं भाई साहब। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है भाई, माफिया। उफ भाई, इससे तो बच के रहना चाहिए अपने। तो निकलते हैं भाई वापस अंशु सिटी के लिए। अंशु सिटी में गाइस अब जो आगे होगा वो तो आगे होएगा ही, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता कि भैया आगे क्या होगा, चीफ का क्या होगा, मेरा क्या होगा, माफिया क्या करेगा। क्योंकि जैसा मेरे को माफिया की बातों से समझ आ रहा था ना, कि मेरे को तो लग रहा था जो भी SMS और ये चीज़ें आई हैं ना, ये माफिया ने भेजी हैं। आपको लगेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा उसके बोलने का ढंग था गाइस, ऐसी चीज़ें माफिया ही कर सकता है। भाई इसको भी डर लग रहा है अलग ही अपना। इसको मैं भाई यहाँ बैठ जाओ यार। चीफ को अलग दिक्कत हो रही है और गाइस चीफ वैसे ही खतरे में है। ओह अब गाइस जो होगा अब कल पता लगेगा अगले पार्ट में, क्योंकि इस दिन तक जो हमें पता लगा है कि हम पे SMS आया है कि चीफ को मार डालेंगे। चीफ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है गाइस, आप समझ सकते हो। अब बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चारों तरफ पुलिस तो लगी हुई है, अपने लोग भी लगे हुए हैं इस काम करने में। अब मुझे ये भी पता लग जाए बस
कि ये एसएमएस किसी ने भेजा है, उसको मैं ज़मीन से निकाल के बस एक बार मुझे पता लग जाए कि किसने भेजा है। ये देखो गाइस, ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे, सारी जगह है, चेक कर रहे हैं कि भाई कि कोई आए ना यहाँ पे। यहाँ तक कि गाइस इस साइड एरिया में आना बैन हो रखा है अभी, इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन प्रोटोकॉल अभी ऑन करवा दिया है चीफ ने, कह दिया है कि गाइस अभी तो लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि चीफ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज़। तो गाइज मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियो लेट हो गई, और गाइज एडिट करने में भी टाइम लगा, क्योंकि मेरे गले में ख़राबी हो गई थी, तो इसलिए एडिट करने में टाइम लगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये वीडियो आ गई है, जल्दी से देखो और कमेंट करो कैसी बनी है। इसका पार्ट आएगा, उसकी भी रिलीज डेट बता दूँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।